अखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के 2 सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद के दौरान अपनी शुरुआती टिप्पणी में उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के भविष्य के रोडमैप की रणनीति बनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विचारों और अनुभवों पर चर्चा की जाएगी। वन को 2 सप्ताह हो रहे हैं। इस दौरान जो अनुभव आए हैं उसकी समीक्षा, उन पर चर्चा हमें आगे के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आज की चर्चा के निकले पॉइंट्स, आपके सुझाव देश को आगे की रणनीति बनाने में अवश्य मदद करेंगे। किसी भी संकट से निपटने के लिए टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में जब कभी कोविड-19 से निपटने के भारत के प्रयासों का आकलन किया जाएगा तो मौजूदा समय को महामारी से निपटने में केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। साथियों, जब कोरोना दुनिया के अनेक देशों में चर्चा का विषय भी नहीं बना था, तब भारत ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी, फैसले लेने शुरू कर दिए थे। हमने एक एक भारतीय की जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण किसी एक व्यक्ति की जान जाना भी दुखद है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे मास्क का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी और साबुन से हाथ धोने सहित सभी आवश्यक उपायों का पालन करें। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 50% से अधिक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि कई देश लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के उपायों की चर्चा कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। श्री मोदी कल 15 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की थी। देश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए ये संवाद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ ये 6वां संवाद है। वर्तमान में देश में और अधिक रियायतों के साथ लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है। अनलॉक 1 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन और लोगों की सुविधा के लिए प्रतिबंधों में ढील दी है। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 52.64% हो गई है। अब तक 1,80,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,215 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 1,53,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में 10,667 लोगों में संक्रमण के बाद कोविड मरीजों की कुल संख्या 3,43,000 हो गई है। इस दौरान इस वायरस से 380 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 9,900 हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड से संबंधित उपचार के लिए निजी क्षेत्र के अस्पतालों से विचार विमर्श करें, ताकि अधिक बिस्तरों और अन्य उपचार सेवाओं की व्यवस्था की जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से यह भी कहा कि वे निजी अस्पतालों के सेवा शुल्क के मामलों में भी पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करें। तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों ने ये पहल शुरू कर दी है। मंत्रालय ने कहा कि देश में अब प्रतिदिन 3 लाख कोरोना नमूनों की जांच की क्षमता उपलब्ध है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक देश भर में 60 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है, जिनमें से लगभग 1.5 लाख नमूनों की जांच पिछले 24 घंटों में की गई है। अब तक देश में कुल 907 प्रयोगशालाएं स्थापित किए गए हैं, जहां कोविड-19 के नमूनों की जांच की जा रही है।
इनमें 659 सरकारी प्रयोगशालाएं हैं, जबकि 248 निजी प्रयोगशालाएं हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में नमूनों की जांच की क्षमता बढ़ाने के लिए दिल्ली के सभी 11 जिलों में निर्धारित प्रयोगशालाएं होंगी, जहां केवल कोविड-19 से संबंधित नमूनों की जांच होगी। प्रत्येक जिले से लिए गए नमूनों को इन निर्धारित जांच केंद्रों में भेजा जा रहा है ताकि समय पर जांच के परिणाम आ सकें। फिलहाल दिल्ली में 42 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं, जहां प्रतिदिन लगभग 17,000 नमूनों की जांच की जा सकती है। इसके साथ ही जांच का दायरा बढ़ाने के लिए ICMR ने भी कंटेनमेंट जोन और स्वास्थ्य देखरेख केंद्रों में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। सौभाग्यकार के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में कल चीन की सेना के साथ हिंसक झड़पों के दौरान एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हो गए हैं। सेना की विज्ञप्ति में कहा गया कि गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसी दौरान झड़पों में दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए हैं। सेना ने कहा है कि स्थिति को गंभीर होने से रोकने के लिए दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया है कि वो सभी निर्धारित अस्पतालों के कोरोना वार्ड में CCTV कैमरे लगाएं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वे इन अस्पतालों की सेवाओं और मरीजों से संबंधित मामलों की समुचित निगरानी के लिए वहां CCTV कैमरे लगाएं। दिल्ली सरकार के आदेश में 24 घंटे के अंदर CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आज तेज बुखार और ऑक्सीजन के स्तर में अचानक गिरावट के बाद दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद वे कोविड संक्रमण से मुक्त पाए गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है और उन पर दवाइयों का असर हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न इलाकों में फंसे करीब 1,42,895 लोगों को लखनपुर के रास्ते विशेष रेलगाड़ियों और बसों के जरिए जम्मू कश्मीर वापस लाया गया है। इस दौरान सभी आवश्यक दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह के अंतर्गत कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में हृदय रोग विभाग के डॉक्टर अंबुज रॉय ने बुजुर्गों और उच्च रक्तचाप तथा कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। In the larger population, it has given them time to understand the seriousness of the disease, the precautions they need to take, how to live with this. They have practiced social distancing. The people who already have heart disease, people who have had brain strokes, people who have lung disease, people who have some kind of cancer, they're much more prone to a more severe form of the disease if they get the disease. दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने तथा सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन में आपको हैंड हाइजीन रखनी है, आपको क्लीनलीनेस रखनी है, हाथ धोना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसमें कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग 1 मीटर या ज्यादा का मेंटेन करेंगे वो करना है। खांसना और छींकना दूसरे के ऊपर नहीं है, टिश्यू के ऊपर ठीक है। जो पॉलिसीज बताई गई हैं उसको नहीं देखेंगे तो ये बढ़ेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि लोग कोरोना संक्रमण में इसके लक्षणों को छिपा रहे हैं और इलाज से कतरा रहे हैं, जिससे इस महामारी से निपटना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मंत्रालय ने कहा कि अफवाहों और भ्रमित करने वाली जानकारी के कारण कोविड-19 से निपटने में रुकावट आ रही है। पर्याप्त जानकारी के अभाव, रोग के डर और गुमराह करने वाली जानकारी के कारण संक्रमित लोगों, उनके परिवारों, क्वारंटीन हुए लोगों और डॉक्टरों, नर्सों, अन्य चिकित्सा कर्मियों, प्रवासी कामगारों और संक्रमण मुक्त हुए लोगों को सामाजिक लांछन का सामना करना पड़ रहा है। आयुष मंत्रालय योग पोर्टल, सोशल मीडिया हैंडल और टेलीविजन पर उपलब्ध संसाधनों के इस्तेमाल से लोगों को सामान्य योगासन सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। प्रसार भारती ने बृहस्पतिवार से सवेरे 8 बजे से डीडी भारती पर सामान्य योगासनों का प्रसारण शुरू किया है। सरकार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह से पहले घर पर योग और परिवार के साथ योग को बढ़ावा देकर इस पहल को समर्थन दे रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों में आगे बढ़ गया है। अगले 2 दिनों में इस क्षेत्र में तेज से बहुत अधिक तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। तमाम दिन भर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।